नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 11, जो खास तौर पर बिहार पुलिस 2025 परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर लीजिए और उसे वॉच कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने स्कोर को कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे साथ ये टेस्ट कंप्लीट कीजिए। और चैनल पे नए हैं आप तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। एक का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत के राजकीय में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जैसे किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडक उपनिषद, बी कट उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का ए, मुंडक उपनिषद 4 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छंदोगय उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हो जाएगा आपका, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है संस्कृत, बी में है अर्धमगधी, सी में है पाली, डी में है प्राकृत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। 7 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? ए शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में वर्णन लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्रांत और सूची 2 में है राजधानी। एक उत्तरापथ, बी में है दक्षिणापथ, सी में है अवंती राष्ट्र, डी में है प्राचीन पूर्वी मध्य प्रदेश। तो आपका 9 का हो जाएगा ए का 1, बी का दक्षिणापथ का हो जाएगा आपका 2, सी का अवंती राष्ट्र हो जाएगा 3 और डी का भी 4 हो जाएगा। सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और सी का अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और डी का प्राची का पाटलिपुत्र। 9 का आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए सीमुख, बी सातकर्णी, सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, डी वशिष्ठ पुत्र श्रीपुलम वी। तो 10 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है आपका, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? किसके दरबार के शोभा थे? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त।
तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कर्ण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राज, सूची 2 में है राजधानी। ए सुंग, बी चेदी, सी सातवाहन, डी कुषाण। तो सुंग का हो जाएगा आपका विदिशा राजधानी, चेदी का हो जाएगा कलिंग, सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान, कुषाण का हो जाएगा पुरुषपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में है आपका शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वो जिन धातुओं से बने होते हैं वे हैं ए सोना चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी तांबा चांदी सोना, डी चांदी चांदी तांबा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सोना चांदी और तांबा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है आपका वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ए फ्रांसीसी डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी रॉबर्टो डी नोवेली। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में हो जाएगा वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। ए बेदरा का युद्ध 1759, बी वांडीस्वास का युद्ध 1760, सी प्लासी का युद्ध 1757, डी बक्सर का युद्ध 1764। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेदरा का युद्ध 1759। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी जयदेव, डी कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में है आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ए बेंजामिन डिसराएल, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पाल्मस्टन। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कमल एवं चपाती। 20 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। ए अबुल कलाम आजाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी, डी वल्लभ भाई पटेल। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा WC बनर्जी 20 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील सिद्ध होगी। ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद में मिलान। ए में है अस्पृश्यता का अंत, बी में है गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण, सी में है धर्म की स्वतंत्रता और डी में है अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन का 22 हो जाएगा ऑप्शन। मिलान करते हैं हम लोग कौन सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध का 23 और धर्म निरपेक्षता का 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 22 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में है सूची 1 से सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। बी में है अनुच्छेद 75
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 54 का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन, 75 का हो जाएगा प्रधानमंत्री और 155 का हो जाएगा राज्य के राज्यपाल नियुक्ति और अनुच्छेद 164 का हो जाएगा 4 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इसमें हो जाएगा आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है आपका भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ए 8वीं अनुसूची विषय भाषाएं, बी दूसरी अनुसूची विषय में है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, सी में है चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, डी में है 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आपका सूची 1 से सूची 2 को मेल कीजिए और दिए गए कुट का सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 1 में है संवैधानिक प्रावधान, 2 में है स्रोत। मौलिक अधिकार का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 और बी का राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आयरिश संविधान और मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा आपका एक ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध बी सेकंड का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में है 4-1-3-2, बी में है 4-3-1-2, सी में है 4-3-2-1, डी में है 4-2-3-1। तो आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 25 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ए में है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी में है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 79, सी में अनुच्छेद 80 और डी में अनुच्छेद 85। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 79। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ए संघीय सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी सेना प्रमुख, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ए 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय संविधानता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका इसका नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन 30 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 31 का ए सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना,
बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है आपका, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है? ए गन्ना, बी तिलहन, सी दाल, डी गेहूं। तो 333वां हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा आपका, 33 का सही आंसर हो जाएगा डी गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सी सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, डी फलों की खेती पोमोलॉजी। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 में आपका है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों के मेल कीजिए योजना। ए में है प्रथम योजना, बी में है द्वितीय योजना, सी में है तृतीय योजना, डी में है चतुर्थ योजना, ई में है पंचम योजना, एक में है तीव्र औद्योगिकरण, 2 में है सामुदायिक विकास, 3 में है आधारभूत उद्योगों का प्रसार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और 5 में है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका मिलान करना है। 35 का हो जाएगा प्रथम योजना हो जाएगा आपका 2, द्वितीय योजना हो जाएगा 1, तृतीय योजना हो जाएगा आधारभूत उद्योग, और चतुर्भुज हो जाएगा आपका स्थिरता स्वास्थ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई का हो जाएगा आपका 4। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 3, 4, 5, और इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का आपका, 35 का आपका हो जाएगा डी, 35 का आपका हो जाएगा डी। 36 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में, 36 में है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम से कौन सा क्रम नहीं है? ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, और सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। सूर्य से बढ़ती दूरी का अनुसार ग्रहों का नियम है। 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में हो जाएगा आपका, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 37 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। 38 में हो जाएगा, ए में आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्यस्थल मंडल, समता मंडल परिवर्तन, बी में है परिवर्तन मंडल, समता मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, सी में है आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, और आयन मंडल, मध्यस्थम मंडल, डी में है मध्यस्थम मंडल, आयन मंडल, और समता मंडल, परिवर्तन मंडल। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 38 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए देख लेते हैं। सूची 1 में है बिल्ली बिल्ली, बी में है हरिकेन, सी में है टाइफून, डी में है बागैयो। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपका फिलीपींस, और डी का हो जाएगा चीन। तो सही आंसर हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में हो जाएगा आपका, 40 में हो जाएगा सम्मिलित कीजिए। 41 में हो जाएगा झीलों के नाम,
सूची 2 में है संबंधित देश, ए में अरल सागर, बी में है मिशिगन झील, सी में है ग्रेट बियर झील, डी में है आयर झील। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का आपका हो जाएगा बी 2 और बी का हो जाएगा आपका सी 3 और सी का हो जाएगा ए और डी का हो जाएगा आपका 4। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, डी का 4। तो इसमें से सही सुमेलित करना है, उसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में हो जाएगा पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर। बी में है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। और आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन। 41 में हो जाएगा आपका सी में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। डी में हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो 41 का हो जाएगा आपका सही आंसर। 41 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 41 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है शिखर, सूची 2 में है पर्वतों के नाम। ए में है अनाईमुड़ी, बी में है दोदा बेटा, सी में है धूपगढ़, डी में है गुरु शिखर के लिए। तो 42 का आपका सही 42 का हो जाएगा ए का 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा आपका 2। तो सही आंसर हो जाएगा 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में है OPEC का अर्थ है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डी में है ऑयल, पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन, ऑयल, पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में है आपका शब्द संक्षेप DRDO से आशय है। ए डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डी में डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ओशनोग्राफी। तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही हो जाएगा 45 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 45 का आपका हो जाएगा सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 45 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। स्तनधारियों में श्वसन होता है ए कलोम द्वारा, बी श्वास नली द्वारा, सी त्वचा द्वारा, डी फुफ्फुस फेफड़े द्वारा। तो 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस द्वारा। तो चलिए 47 की ओर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ए मछली, बी कबूतर, सी मेंढक, डी तिलचट्टा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। जब एक कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। यह किसके कारण होता है? ए विसरण, बी अंतःप्रसरण, सी बाह्य प्रसरण,
डी इनमें से कोई नहीं। 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी बाह्य प्रसारण। चलिए 49 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है आपका। 49 में है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ए जड़, बी फल, सी पुष्प, डी तना। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तना। 49 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में है निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? ए अति पोषण से, बी 2 अल्प पोषण से, 3 असंतुलित पोषण से। तो हमें कुपोषण तीनों से होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 1 2 3। 50 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में होता है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक का होता है? ए विटामिन में, बी वसा में, सी कार्बोहाइड्रेट में, डी प्रोटीन में। तो 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा वसा में। 51 का ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील नहीं है? कुछ विटामिन में वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 52 का। 52 में हो जाएगा ए विटामिन ए, बी एंड डी, बी में हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के, सी में हो जाएगा विटामिन ए, ई और के, डी में हो जाएगा विटामिन बी एंड सी। तो आपका 52 का सही आंसर हो जाएगा डी विटामिन बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। 53 का विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी किडनी। तो 54 का हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर का ताप को नियंत्रित रखता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर में हृदय, यकृत, फेफड़ा और किडनी है। तो इसका ऑप्शन नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क जो ताप को नियंत्रित रखता है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 54 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में ताप को नियंत्रित रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में आपका वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी नियॉन। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी लिथियम बाइकार्बोनेट, डी दूधिया मैग्नीशियम। तो 56 का हो जाएगा आपका 56 का सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। 56 का सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में हो जाएगा परमाणु बम का सिद्धांत आधारित? ए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर, और सी में उपयुक्त दोनों पर, डी किसी पर नहीं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को सेंट्रेज स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? ए आर्गन, बी नियॉन, सी जिनॉन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा जिनॉन। 58 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में हो जाएगा पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ए पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, बी पोटेशियम पैरामैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल और डी हल्दी। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 59 का आपका ए सही हो जाएगा, पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। बल का गुणनफल है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। 61 में है आपका, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है ए स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व या घूर्णन, डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो 61 का हो जाएगा आपका सही आंसर, 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिरता का जड़त्व। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र की गहराई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा। 1 दानापुर, 2 पटना, 3 आरा, 4 मुजफ्फरपुर, 5 मुंगेर। 1857 के विद्रोह के कौन सा भाग अप्रवाहित रहा। 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 5 बी, 63 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक हैं ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी मजरूल हक और सी एनी बेसेंट, डी राजेंद्र प्रसाद। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में है, 30 अप्रैल 1960 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया। ए जज किंग्सफोर्ड, बी प्रिंगले कैनिड, सी उपयुक्त दोनों, डी में उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जज किंग्सफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। ए पटना में, बी मोतिहारी में, सी बेतिया में, डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी में। 67 का चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में है आपका, स्वामी विद्यानंद संबंधित है। एक किसान आंदोलन से, बी प्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन से, सी 1857 के विद्रोह से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसान आंदोलन से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री राजेंद्र प्रसाद, बी श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सी प्रोफेसर अब्दुल बारी, डी श्री कृष्ण सिंह। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह, 68 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। ए श्री बद्रीनाथ वर्मा, बी डॉक्टर सैयद महमूद, सी सीलभद्र याजी, डी अब्दुल कयूम अंसारी। 69 का आपका हो जाएगा सी सीलभद्र याजी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी प्रधानमंत्री। तो 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1949, 2 बी में हो जाएगा 1 अप्रैल 1950, सी में हो जाएगा 1 अप्रैल 1952, डी में हो जाएगा 1 जून 1950। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1949 में। 72 का हो जाएगा 72 का आपका हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1916 को, 9 फरवरी 1917 को, सी 19 फरवरी 1917 को, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ये इसका सही हो जाएगा 9 फरवरी 1916 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल के दोनों को स्पर्श करती है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का सी किशनगंज, 74 का सी किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। ए प्री कैम्बियन योगिन धारवाड़ चट्टान, बी विंध्यान चट्टान, सी टर्शियरी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें रात का अध्यक्ष चुना गया। ए एनलेना बेरबॉक, बी डेनिस फ्रांसीसी, सी फिनेमोन यंग, डी सला कोरोसी। तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनलेना बेरबॉक। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में आपका 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी से किस टीम को हराकर जीत हासिल किया था? पंजाब को हराकर 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी ने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 77 में आंसर गलत लिखा हुआ है, इसीलिए पंजाब को हराकर आरसीबी ने मैच जीता था आईपीएल का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 में है, केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ जनगणना की किस वर्ष करने का फैसला लिया है? ए 2026, 2028, सी 2027, डी 2029। तो 78 में आपका हो जाएगा 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2007। केंद्र सरकार जातियों के गणना के साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? 2027। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। ए प्री कैम्बियन योगिन धारवाड़ चट्टान, विंध्यान चट्टान, सी टॉर्सियरी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में संयुक्त राष्ट्र महाराजा के 80वें रात्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? महाराभा के 80वें। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। ए प्री कैम्बियन योगिन धारवाड़ चट्टान, बी विंध्यान चट्टान, सी में हो जाएगा आपका टॉर्सियरी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 75 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में संयुक्त राष्ट्र महाराभा के 80वें रात्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए एनालेना बेरबॉक, बी में डेनिस फ्रांसीसी, सी में है फेनोमो यांग, डी में है सला कोरोसी। तो 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए एनलेना बेरबॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में है आपका 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी से किस टीम को हराकर जीत हासिल किया? आरसीबी पंजाब को हराकर ये जीत हासिल किया। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग सब लिख लीजिएगा। आरसीबी ने पंजाब को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला किया है? 2027। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 79 की ओर। 79 में हो जाएगा आपका 79 में हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? ए नॉर्वे, बी इटली, सी जर्मनी, डी यूएसए। तो 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 79 का। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में है, हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया गया? ए केरल, बी टीएन, सी सिक्किम, डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में है माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी इंडोनेशिया, डी इटली। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 82 क्वेश्चन नंबर 82 में हो जाएगा आपका खींचन और मेनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुआ है किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी केरल। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 में है हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया? ए भागलपुर, बी बक्सर, सी पटना, डी कटिहार। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पटना। 83 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया? अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, ए में नरेंद्र मोदी, बी मोहन यादव, सी गजेंद्र सिंह, डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का आपका 84 का हो जाएगा ए नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में हो जाएगा लेजर हथियार का प्रयोग का दुश्मन देशों के ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन है? ए रूस, बी सीरिया, सी ईरान, डी इजराइल। 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना है? ए बिहार, बी केरल, सी हरियाणा, डी राजस्थान। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। मोनाको क्वेश्चन नंबर 87 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए कुश मैनी, बी गुकेश कुमार, सी पुरुषोत्तम टंडन, डी राकेश शर्मा। तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 87 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? ए हेडिंग, बी प्रेसेस, सी हेल्पिंग वर्ब, डी सब हेडिंग्स। तो 88 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेल्पिंग वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट 89 का हो जाएगा आपका 89 का हो जाएगा चूज द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्रोटेस्ट। ऑप्शन ए में है टू लेस्ट अगेन, टू टेस्ट बिफोर, टू एग्जामिन, टू ऑब्जेक्ट। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा डी टू ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी। ए में है आई हैव टेकन द डिसीजन, बी में है आई हैड टेकन द डिसीजन, सी में है आई टोक द डिसीजन, बी में है आई टेक डिसीजन। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। 90 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 91 में है मैथ। 91 से लेकर 100 तक मैथ है, तो आप सारे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। 91 में है आपका ऑप्शन नंबर 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 92 का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 की ओर। 93 में हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आपका 93 में ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में आपका हो जाएगा
डी। 94 में हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 95 की ओर। 95 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 में हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का ए। 96 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा आपका। 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 98 का हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और 100। 99 और 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और 90 और 100 का हो जाएगा आपका 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में अपना अंक बताइए कि आपके कितने स्कोर आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।